नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की मृदा टॉपिक पर। राजस्थान की मृदा टॉपिक आगामी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अक्सर राजस्थान की मृदा से लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब वो पुराना ट्रेंड गया जब आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते थे रंग को लेकर, कणों को लेकर। आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप लोगों को पूछे जाते हैं मृदा के वैज्ञानिक पद्धति के वर्गीकरण को लेकर, या फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसके द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उसको लेकर। या तीसरा इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो आप लोगों से पूछा जाता है कि मृदा की समस्याएं क्या क्या है, मृदा की समस्याएं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, साथ ही साथ हम देखेंगे कृषि विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ जो प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछे जा रहे हैं उनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और आपके अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी शुरुआत में मैं आप लोगों को जो करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ वैज्ञानिक पद्धति से राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण। अब सबसे पहला प्रश्न कि ये विभाजन वैज्ञानिक पद्धति से जो विभाजन किया गया है, ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ये विभाजन किया गया है ICAR के द्वारा। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। साथ ही साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ USA का जो सॉइल डिपार्टमेंट है उसने ये विभाजन करने में हमारी हेल्प की है। तो ICAR के द्वारा जो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है उसका मुख्य रूप से जो आधार माना गया है वो आधार माना गया है, एक तो आपका माना गया है मृदा की उत्पत्ति। मृदा की उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति के साथ ही इसका एक आधार माना गया है कि मृदा का जो रासायनिक, मृदा की रासायनिक संरचना कैसी है और संरचना, मृदा की रासायनिक संरचना और रासायनिक संरचना के साथ ही मृदा के गुण, इनके आधार पर मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। फिर राजस्थान की जो मृदा है उसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी टोटल 5 भागों में राजस्थान की मृदा को विभाजित किया गया है। तो पहला प्रश्न हम लोगों से सीधा यही पूछा जा सकता है कि नई वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार राजस्थान की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तब हमारा आंसर होगा 5 भाग। या इसी प्रश्न को हम लोगों से वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तब भी हमारा आंसर क्या होगा? 5 भाग। अब ये जो 5 भाग है, सबसे पहले हम इनकी डिटेल चर्चा करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप विद इन सेकेंड्स सीधा से इसका आंसर कर रहे होंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मृदा, और उस मृदा का नाम है एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स जो मृदा है, सबसे पहले बात करेंगे हम कि ये राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उस जलवायु प्रदेश में जहाँ की जलवायु या तो आपको शुष्क मिलेगी या आपको अर्धशुष्क मिलेगी, या तो आपको शुष्क या कैसी मिलेगी? अर्धशुष्क जलवायु मिलेगी। फिर इस मृदा के 4 उपवर्ग हैं। 4 उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला जो इसका उपवर्ग है उसका नाम है कैम्बो ऑर्थिड्स। कैम्बो ऑर्थिड्स, ऑर्थिड्स। दूसरा जो इसका उपवर्ग है उसका नाम है कैल्सी ऑर्थिड्स। कैल्सी ऑर्थिड्स। थोड़े से आपको लग सकता है कि अजीबोगरीब नाम है, नाम तो अजीबोगरीब होंगे क्योंकि हम लोग मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर रहे हैं। तीसरा जो इसका उपवर्ग है उसका नाम है सेलोर्थिड्स। सेलोर्थिड्स। और चौथा जो है उसका नाम है पेलिऑर्थिड्स। पेलिऑर्थिड्स। क्योंकि हम पहली मृदा कर रहे हैं तो एक नाम तो आपको सीधा ही याद हो गया होगा, ऑर्थिड्स। ऑर्थिड्स। इस प्रकार से ये इस मृदा के 4 उपवर्ग हैं। कौन कौन से? तो आप सीधा सीधा याद रखो, कैम्बो, कैम्बो के बाद कौन सा?
कैल्सी, सेलो और पैली। आगे क्या लगाना? ऑर्थिड्स। फिर ये मृदा राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये मृदा वहीं पाई जाएगी जहाँ की जलवायु या तो शुष्क होगी या कैसी होगी? अर्धशुष्क। इसका मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में यदि हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो शुष्क मरुस्थल है उस मरुस्थल में कौन सी मृदा पाई जाती है विशेषतया? तब हमारा आंसर होगा एरिड सॉइल्स। अब मरुस्थल के लगभग आपके आधे से ज़्यादा जो ज़िले हैं, जैसे आपका जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, यानी मुख्य रूप से ये मृदा इन ज़िलों में, चूरू, नागौर, ये जो ज़िले हैं इनमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तब हमारा आंसर होगा एरिड सॉइल्स। आगे बात करते हैं दूसरी मृदा की, और दूसरी मृदा का नाम है एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स जो मृदा है ये पाई जाती है आपकी मुख्यतः अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के साथ साथ ये कौन से प्रदेश में भी मिलती है? शुष्क जलवायु प्रदेश में भी मिलती है। इस मृदा के दो उपवर्ग होते हैं, इस मृदा के दो उपवर्ग होंगे, और वो जो दो उपवर्ग होंगे उनमें पहला जो उपवर्ग होगा उसका नाम होगा टोरी सामेंट्स, टोरी सामेंट्स। दूसरा जो उपवर्ग होगा उसका नाम होगा डस्ट फ्लूबेंट्स, फ्लूबेंट्स। अब ये जो मृदा होती है इसका एक स्पेशल रंग होता है, और वो जो रंग होता है वो आपका हल्का पीला और भूरा रंग होता है, वह भूरा ये रंग होता है कौन सी मृदा का? एंटीसॉल्स का। फिर इस मृदा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तब भी हम लोग आंसर कर रहे होंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कई बार तो सीधा सा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अरावली के पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हम लोगों को दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो आपको एंटीसॉल्स मिलेगा या आपको एरिडीसॉल्स मिलेगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और विशेषतया कौन सा मरुस्थल? अर्धशुष्क मरुस्थल, उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे एंटीसॉल्स। आगे बात करते हैं तीसरी मृदा की, और तीसरी जो मृदा है उसका नाम है इंसेप्टिसॉल्स। लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ याद कराऊंगा कि इनके क्षेत्र को आप इस नाम के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, जलवायु कौन सी? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे उपाद्र जलवायु। उपाद्र के साथ साथ थोड़ा बहुत इसमें जो क्षेत्र आता है वो आपका अर्धशुष्क का भी आता है। अर्धशुष्क और उप आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे इंसेप्टिसॉल्स। ये जो मृदा है इस मृदा का एक उपवर्ग है, और वो उपवर्ग है उस्टोक्रैप्ट्स, उस्टोक्रैप्ट्स। फिर इसके क्षेत्र कौन से हैं? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में यदि हम बात करें तो ज़िले कौन कौन से आ जाएंगे? तो आप लोग बोल रहे होंगे कि एक तो ज़िला आ जाएगा आपका सिरोही, सिरोही के अलावा राजसमंद, राजसमंद के अलावा उदयपुर, और इनसे सीमा बनाने वाले ज़िले यानी सिरोही का निकटवर्ती पड़ोसी सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, तीनों से सीमा कौन बनाता है? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे पाली। अब उदयपुर संभाग के दो ज़िले, उदयपुर संभाग के कौन कौन से दो ज़िले? तो राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, और एक ज़िला और आ जाएगा आपका जिसका नाम है चित्तौड़, और एक ज़िला आपको याद रखना अजमेर संभाग का भीलवाड़ा। तो मुख्य रूप से आप क्षेत्र याद करो। दक्षिणी जो अरावली है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे इंसेप्टिसॉल्स। आगे मैं आपको याद कराऊंगा कि इसको कोरिलेट कैसे करना है। फिर बात करते हैं अगली मृदा की, और उस मृदा का नाम है एल्पिसॉल्स। एल्पिसॉल्स जो मृदा है ये मृदा आपके राजस्थान के आर्द्र और उप आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। आर्द्र प्लस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब ये जो मृदा है इस मृदा के उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो इस मृदा का जो उपवर्ग है उसका नाम है हेप्तुस्थाल फस। अजीब सा नाम है, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण में आपको ऐसे ही नाम देखने को मिलेंगे। क्या नाम है? हेप्तुस्थाल फस, हेप्तुस्थाल फस, ऐसे याद कर सकते हो आप। फिर इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं?
तो हम लोगों का आंसर होगा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अब देखो पूर्वी राजस्थान की यदि हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान में आप लोग याद कर सकते हैं अलवर, भरतपुर, अलवर से ऊपर आपका एक ज़िला और है जयपुर, और जयपुर का पड़ोसी जयपुर से दौसा, अलवर, भरतपुर, फिर करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अजमेर संभाग से यदि हम बात करें तो अजमेर खुद है और आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम देखेंगे कि पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, एल्पिसोल्स। आगे बात करते हैं और अगली मृदा है आपकी वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स मृदा जो है, वर्टिसोल्स मृदा आपकी मिलती है आर्द्र और अति आर्द्र कृषि जलवायु, आर्द्र प्लस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब ये जो मृदा है, इस मृदा का जो उपवर्ग है उसका नाम है क्रोम स्टर्ट्स। साथ ही साथ दूसरा जो उपवर्ग है इसका, यानी दो उपवर्ग पाए जाते हैं, दूसरा जो उपवर्ग है उसका नाम है पैल्यू स्टर्ट्स। अब देखो आप सीधा से याद कर सकते हो कि जहाँ पर भी आपके सामने स्टर्ट्स आ जाता है इसका मतलब वो किसका होगा, वर्टिसोल्स का। एक आप याद कर सकते हो जहाँ पर भी आपके सामने ऑर्थिड्स मिलेगा इसका मतलब वो किसका है, एरिडिसोल्स का। फिर इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हाड़ौती क्षेत्र बोल दो, चाहे आप कोटा संभाग बोल सकते हो, कोटा संभाग। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, वर्टिसोल्स मृदा पाई जाएगी। अब वर्टिसोल्स मृदा जो है इसकी विशेष बात ये, वर्टिसोल्स का मतलब लावा से जो निर्मित मृदा है, यानी काली मृदा। इसमें क्ले की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, क्ले की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। फिर आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो हाड़ौती क्षेत्र है इसमें सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। तो हम लोगों से पूछा जा सकता है कि सोयाबीन प्रदेश की मुख्य मृदा कौन सी है, सोयाबीन प्रदेश की मुख्य मृदा कौन सी है, तब हम लोगों का आंसर क्या होगा, वर्टिसोल्स। तो ये थी आपकी राजस्थान की 5 मृदा जिनका वैज्ञानिक वर्गीकरण हमने देखा। अब 1 मिनट में आपको पांचों जो वर्गीकरण है, क्योंकि उपवर्ग जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्षेत्र और उस क्षेत्र की मृदा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप 2 मिनट में राजस्थान की सारी जो मृदाएं हैं उनको याद कर लेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो भौतिक प्रदेश आप बोलेंगे कि सर भौतिक प्रदेश में मोटा मोटी यदि राजस्थान को देखा जाए तो हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में। जैसे ये आपका हो गया अरावली प्रदेश, फिर ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, बीच में जो बच गया ये आपका हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, और सबसे पश्चिम में जो है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल। अब पश्चिमी मरुस्थल को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थल और दूसरे भाग को हम बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। मुख्य रूप से तो सीधी हमें जलवायु प्रदेश को कोरिलेट करते हुए ही मृदा पूछी जाती है। तो अब हमारे सामने 5 मृदाएं और 5 क्षेत्र हमने बना लिए हैं। कौन कौन से, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, और उसके बाद अरावली के बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, और लास्ट में हमने देखा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए अब हमें याद रखना है, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में शुष्कता आ जाती है और शुष्कता आने की वजह से एडियाँ फट जाती हैं। शुष्कता आने से क्या होती है, एडी फटती है। एडी से आप याद रखोगे एरिडिसोल्स। तो शुष्क से क्या होता है, एडियाँ फट जाती है, एडियों से याद रख लेंगे एरिडिसोल्स। फिर अर्ध शुष्क, आप देखो औरत जब मतलब आधी एज की हो जाती है तब हम उसको आंटी कहते हैं। आंटी से आप याद रखेंगे एंटीसोल्स। यहाँ देखो किसी की भावनाओं को ठेस
पहुंचाना मकसद नहीं है। यहाँ चीज़ें जो तुम्हें बताई जा रही है वो केवल और केवल याद करवाने के पर्पज़ से बताई जा रही है। तो आप इसका कतई अन्यथा अर्थ ना निकालें कि ऐसे कैसे बोल दिया। देखो, आधी एज में क्या बन जाती है, औरत को क्या कहते हैं, आंटी, और आंटी से आप क्या याद रखोगे, एंटीसोल्स। फिर अरावली, अरावली की यदि हम बात करें तो अरावली क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से हमें सेफ्टी फील नहीं होती है। हमें क्या फील होती है, इनसेफ्टी फील होती है। और इनसेफ्टी कहाँ फील होती है, इनसेफ्टी हमें फील होती है अरावली में। इसलिए यहाँ पे मृदा जो पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, इनसेप्टिसोल्स। और कहाँ पाई जाएगी, ऊंचाई पे, ऊंचाई का मतलब दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली में जो मृदा पाई जाती है उसका नाम क्या है, इनसेप्टिसोल्स। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी प्रदेश आपको हमेशा हरा भरा दिखाई देगा और हरियाली देख के आदमी का मन होता है कि सेल्फी ले लें। सेल्फी से आप याद रखेंगे एल्पिसोल्स। सेल्फी से क्या याद रखेंगे, एल्पिसोल्स। सेल्फी एल्पी सेम नाम है तो याद रखेंगे एल्पिसोल्स। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और पठार जो होते हैं वो हमेशा वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल से आप ये याद रखोगे क्या, वर्टिसोल्स। तो ये आपके क्षेत्र वाइज अगर आपको मृदा पूछी जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके क्षेत्र वाइज पूछे जाते हैं कि शुष्क मरुस्थल या अर्ध शुष्क मरुस्थल में कौन सी पाई जाएगी, अरावली में कौन सी पाई जाएगी, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी पाई जाएगी। तो सीधा सीधा आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है और आपको मृदा के सारे प्रकार। शुष्क से कैसे याद रखोगे, शुष्क, शुष्क का मतलब होता है सूखा, सूखा का मतलब सूखा होने पर क्या हो जाती है, एडियाँ फट जाती है, तो एरिडिसोल्स। फिर अर्ध शुष्क यानी आधी उम्र के बाद औरत जो होती है उसको क्या बोलते हैं, आंटी, आंटी का मतलब एंटीसोल्स। अरावली, अरावली में हमें फील होती है इंसेप्टी, इसका मतलब इंसेप्टिसोल। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान का नाम आते ही हमारे मन में आता है कि वहाँ पे हरियाली होगी और हरियाली में आदमी का मन करता है सेल्फी लेने का। सेल्फी का मतलब एल्पिसोल्स। फिर पठार, पठार होता है वर्टिकल, वर्टिकल से आप याद रखेंगे वर्टिसोल्स। तो ये आपका मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। ये 2 मिनट यदि आपने इसको ढंग से देख लिया तो आपका मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की जो मृदा है उसका जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो ये विभाजन किया गया है कृषि विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा। और इस वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जो मृदाएं हैं उनको टोटल 14 पार्टों में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने भाग हैं इसके, 14 भाग। तो सीधा सा प्रश्न हम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कृषि विभाग राजस्थान ने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 14 भागों में। अब ये 14 भाग कौन कौन से हैं, तो वैसे यदि आप इनको याद करने बैठेंगे तो आपके लिए बहुत टिपिकल से होंगे। तो हमें इनको ग्रुप बना बना के याद करने होंगे और लास्ट में मैं आप लोगों को 2 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। जैसे हम लोगों ने मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, ठीक वैसे ही 2 मिनट में आप लोग ये जो 14 के 14 वर्गीकरण हैं, 14 के 14 जो पार्ट है मृदा के, उनको याद कर सकते हो। तो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली मृदा और उसका नाम है साइरोजेक्स। दूसरी मृदा जिसका नाम क्या है, रेवेरिना। तो हम लोगों को याद रखना है कि रीना जो है वो रीना रोज साईं के दर्शन करने के लिए कहाँ जाती है, तब हम लोगों का आंसर होगा गंगानगर। तो सीधा सा याद रखो, रीना से याद हो जाएगा रेवरीना। रोज किसके, साईं अपन बोलते हैं भगवान को, भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ जाती है, गंगानगर। तो याद क्या हो जाएगा, रेवरीना और साइरोजेक्स, दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। फिर जिप्सीफेरस, यानी राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, बीकानेर में। तो जिप्सी से याद रखो जिप्सीफेरस कहाँ पाई जाएगी, बीकानेर में। जिप्सीफेरस, तो हमारा आंसर होगा बीकानेर। तो ये आपकी 3 मृदाएं तो सीधी सीधी याद हो गई। याद कैसे रखेंगे कि रीना जो है वो आपकी रोज साईं के दर्शन करने के लिए कहाँ जाती है, गंगानगर। तो रीना से रेवरीना और साइरोजेक्स, रोज साई का मतलब साइरोजेक्स, ये दोनों की दोनों कहाँ, गंगानगर में। जिप्सम कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में। तो जिप्सीफेरस कहाँ पे, बीकानेर में। आगे बात करते हैं मृदा का चौथा वर्गीकरण और उसका नाम है कैल्सी ब्राउन जो मृदा है उसको कहा जाता है चूना युक्त भूरी मृदा। चूना युक्त भूरी मृदा जो है वो राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर प्लस बीकानेर। तो सीधे से याद हो गए जैसलमेर और बीकानेर, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे कैल्सी ब्राउन। अब देखो कैल्सी ब्राउन
इसको काउंटर करना है तो उसके लिए हमें कौन सी लानी पड़ेगी, नॉन कैल्सी ब्राउन। इसका मतलब गैर चूना युक्त, ये चूना युक्त नहीं, गैर चूना युक्त, गैर चूना युक्त भूरी मृदा, वो कौन सी थी, चूना युक्त भूरी मृदा। तो अब देखो राजस्थान के मैप से आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आएगी कि गैर चूना युक्त इसको काउंटर कैसे करेगी। तो राजस्थान के मैप की यदि हम बात करें तो ये हमारा राजस्थान का मैप, और पश्चिमी मरुस्थल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी मरुस्थल में जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर इन दोनों जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तब हम लोग आंसर करेंगे कैल्सी ब्राउन। इसको काउंटर करने के लिए इसके जस्ट विपरीत, इसको काउंटर करने के लिए इसके जस्ट विपरीत जो ज़िले होंगे उनमें कौन सी मृदा पाई जाएगी, नॉन कैल्सी ब्राउन। आप इसका इंग्लिश मीनिंग याद रखना, कैल्सी ब्राउन और नॉन कैल्सी ब्राउन। अब देखो नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा जो है वो कहाँ पाई जाएगी, तो हम लोग याद रखेंगे नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र। नागौर से नीचे आते ही आपके पास कौन आ जाएगा, अजमेर, और इधर जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, फिर जयपुर और अलवर। ये आपके हो गए कौन से, नॉन कैल्सी ब्राउन वाले। यानी कैल्सी ब्राउन जैसलमेर बीकानेर, इसको काउंटर करने के लिए इसके पैरेलल, इसके समान विपरीत दिशा में कौन से ज़िले आ रहे हैं राजस्थान के मैप में यदि आप देखेंगे तो नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर, इनमें कौन सी पाई जाती है, नॉन कैल्सी ब्राउन। तो ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे नागौर, अजमेर, नागौर और अजमेर। इसके साथ ही शेखावाटी के 2 ज़िले कौन कौन से, सीकर और झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, फिर जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर। इन जिलों में कौन सी, नॉन कैल्सी ब्राउन पाई जाती है। यानी अभी तक हम जिन मृदाओं की बात कर रहे हैं वो आपकी मरुस्थल से जुड़ी हुई मृदाएं हैं। आगे बात करते हैं, एक तो आपकी आती है मरुस्थलीय बालू स्तूप वाली मृदा और दूसरी आती है मरुस्थलीय मृदा। देखो 5 मृदाएं हम याद कर चुके हैं, 2 मृदाएं और है जो मरुस्थल से रिलेटेड है। अब देखो मरुस्थलीय मृदा की यदि हम बात करें तो मरुस्थलीय मृदा का मतलब क्या है कि ऐसी मृदा जो आपके सारे के सारे मरुस्थलीय और बालू का स्तूप वाली मृदा, यानी ऐसी मृदा जो जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो आप राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े ज़िले याद रख सकते हैं, जे। इसका मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। मुख्य रूप से बालू का स्तूप यहीं पाए जाते हैं, चुरूम पाए जाते हैं। इसके साथ ही तो मरुस्थलीय और बालू का स्तूप वाली मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, जे। इसका मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। फिर मरुस्थलीय मृदा, इसका मतलब मरुस्थल वाले लगभग टोटल ज़िले, मरुस्थल के जो भी ज़िले हैं वो सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। जिलों के नाम यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गंगानगर के अलावा चूरू के अलावा सीकर, झुंझुनू, नागौर। यानी उत्तर से कौन आ गया, गंगानगर आ गया, उसके बाद शेखावाटी वाले 3 ज़िले आ गए और साथ में कौन आ गया, नागौर आ गया। फिर जे यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। इसका मतलब टोटल आपके मरुस्थल वाले जो ज़िले हैं लगभग संपूर्ण जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तब हमारा आंसर क्या होगा, मरुस्थलीय मृदा। ये आपके मृदा के 7 टाइप हो चुके हैं और मरुस्थल की जो मृदा है वो मृदा हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं तो हमारे सामने आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा राजस्थान का जो कृषि विभाग है ये जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार से मानता है। वैसे यदि हम बात करें तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक होती है नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है इसको कहा जाता है खादर, और एक होती है प्राचीन जलोढ़ मृदा जिसको कहा जाता है बांगर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ राजस्थान के बांगर प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है। अब नवीन जलोढ़ मृदा की बात करें तो नवीन जलोढ़ मृदा राजस्थान में कौन कौन से ज़िलों में पाई जाती है, तब हमारा आंसर होगा अलवर, यानी पूर्वी राजस्थान, अलवर के बाद भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। याद कैसे रखेंगे, नवीन है, नवीन का मतलब अभी तक नहीं है, इसका मतलब अभी वो सज रही है, अभी क्या कर रही है, सज रही है। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, एस का मतलब सवाई माधोपुर और जे का मतलब जयपुर। फिर बात आती है दूसर भूरी जलोढ़ मृदा, यानी दूसर भूरी जलोढ़ मृदा जो है
वो राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी? तो नवीन जलोढ़ को काउंटर करने के लिए कौन सी मृदा आएगी? भूरी जलोढ़ मृदा। तो ये मृदा आपकी पाई जाएगी लूणी बेसिन के 4 जिलों में। लूणी बेसिन जो है उसके जो 4 ज़िले हैं उनमें पाई जाएगी। और लूणी बेसिन के 4 ज़िले कौन कौन से? तब हम आंसर कर रहे होंगे अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली और जालोर। अजमेर, नागौर, पाली, जालोर, यानी लूणी के 2 जिलों को छोड़ना है। 2 जिले कौन कौन से छोड़ने हैं? जोधपुर और बाड़मेर को छोड़ना है। तो अजमेर, नागौर, पाली और जालोर, उन 2 को क्यों छोड़ना है? क्योंकि वहाँ पे कौन सी मृदा आ गई है? बालू का स्तूप वाली। इसलिए भूरी मृदा वहाँ नहीं जाएगी जहाँ बालू का स्तूप है। तो कहाँ पे जाएगी? तो जालोर के अलावा ये जाएगी सिरोही में। जालोर के अलावा कहाँ जाएगी? सिरोही में जाएगी। तो अजमेर, नागौर, पाली, जालोर और सिरोही, यानी लूणी बेसिन के 4 जिले और साथ में कौन? सिरोही। वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? दूसर भूरी जलोढ़ मृदा। तो ये राजस्थान की 9 मृदाएँ हो गई। अब बात करते हैं पीली मृदा के बारे में। 10वीं मृदा है आपकी पीली भूरी मृदा। और पीली भूरी मृदा जो है वो आपकी राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान की यदि हम बात करें तो जयपुर, जयपुर के बाद टोंक, टोंक के बाद भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर। ये आपके ज़िले हैं जहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? जहाँ पे पीली भूरी मृदा पाई जाती है। फिर नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा जो है क्योंकि जस्ट अभी अभी बनी है, जस्ट अभी अभी बनी है। ए का मतलब अजमेर, भी जस्ट अभी अभी बनी है, अभी याद कर लो, जस्ट अभी बनी है इसलिए कैसी है? नवीन भूरी है। तो बी का मतलब हो जाएगा भीलवाड़ा। अजमेर और भीलवाड़ा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तब हमारा आंसर होगा नवीन भूरी मृदा। और वैसे यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है रंग के आधार पर, तब हमारा आंसर होगा बनास बेसिन में। तो हमने पीली जो मृदा है उसके 2 टाइप देखे। एक देखी पीली भूरी मृदा, और पीली भूरी मृदा का आपको याद रखना है जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, पूर्वी राजस्थान। फिर नवीन भूरी मृदा, इसका मतलब नवीन है, नवीन का मतलब नहीं है, इसका मतलब जस्ट अभी बनी है। अभी बनी है मतलब अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा। उसके बाद बात करते हैं लास्ट 3 मृदाओं का, और उसके बाद हम पूरा एक साथ कंबाइंड करेंगे कि आप एक साथ इनको कैसे याद करोगे। पर्वतीय मृदा, तो राजस्थान का जो कृषि विभाग है वो पर्वतीय मृदा मानता है एक तो उदयपुर में, और उदयपुर के साथ ही का मानता है कोटा, उदयपुर और कोटा। फिर लाल लोम मृदा, लाल लोम मृदा पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर लास्ट बची आपकी काली गहरी मध्यम मृदा, और ये मृदा पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश। तो ये पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में। आप लोग चाहो तो हाड़ौती प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश के साथ ही भीलवाड़ा और चित्तौड़ में भी, भीलवाड़ा और चित्तौड़, यानी हाड़ौती प्रदेश और भीलवाड़ा, चित्तौड़। हाड़ौती प्रदेश का मतलब कौन सा संभाग हो जाएगा? कोटा संभाग, यानी कोटा संभाग प्लस भीलवाड़ा, चित्तौड़। आप ये ऐसे याद कर सकते हो, बस कोटा संभाग में पाई जाती है। बस कहाँ पाई जाती है? कोटा संभाग में पाई जाती है। कौन सी मृदा? काली। तो कोटा संभाग का मतलब 4 जिले कोटा वाले कौन कौन से? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। फिर बस से आप याद रख लेंगे भीलवाड़ा और चित्तौड़। ये हो गए आपके राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा जो 14 प्रकार के मृदा के वर्गीकरण है वो। अब एक साथ इनको कैसे याद कर सकते हैं? तो आप सीधा सा राजस्थान का मैप बनाएंगे और राजस्थान की जो टोटल मृदाएं हैं 14 की 14, उनको हम मैप में एक बार उतार लेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये आपका राजस्थान का मैप हो गया। और राजस्थान के मैप में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगानगर की। गंगानगर में यदि हम बात करें तो गंगानगर में पाई जाती है, हमने देखा था कि यहाँ पे रीना नाम की लड़की रहती है, इसका मतलब रेवरीना, और वो रोज़ साईं के दर्शन करने के लिए जाती है, इसका मतलब साईं रोजेक्स, साईं रोजेक्स। ये 2 मृदाएँ कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में पाई जाती है। गंगानगर के बाद हम आ गए थे बीकानेर। बीकानेर में क्योंकि जिप्सम निकलती है इसलिए यहाँ की जो मृदा है उसका नाम है जिप्सीफेरस। उस मृदा का नाम क्या हो जाएगा? जिप्सीफेरस। फिर बीकानेर, और बीकानेर का पड़ोसी कौन? जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है कैल्सी ब्राउन, कैल्सी
ब्राउन, कैल्सी ब्राउन। इसको काउंटर करने के लिए साइड में हम जो मृदा करेंगे उसका नाम होगा नॉन कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन। और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती? एक तो नागौर, नागौर का पड़ोसी कौन? अजमेर। फिर शेखावाटी वाले दो जिले कौन कौन से? झुंझुनू और चूरू। उसके बाद कौन? जयपुर। और उसके बाद कौन? अलवर। यानी यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? नॉन कैल्सी ब्राउन। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से 5 मृदाओं में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बात करते हैं बालू का स्तूप वाली मृदा, यानी ऐसी मृदा जो मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय बालू का स्तूप वाली मृदा। तब हम लोगों को राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े जिले, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, ये जो ज़िले हैं 4, इन चारों ज़िलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे मरुस्थलीय बालू का स्तूप वाली। और इन सब ज़िलों को अगर हम आपस में मिला दें, मरुस्थल वाले ज़िलों को, तो यहाँ जो मृदा पाई जाती है उस मृदा का नाम हो जाएगा मरुस्थलीय। उस मृदा का नाम क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय। तो ये टोटल आपके 7 टाइप हो गए। 7 टाइप में मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हुई होगी। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की, 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो नवीन जलोढ़ मृदा। तो नवीन जलोढ़ मृदा का आप सीधा सा याद रखेंगे कि नवीन जलोढ़ मृदा जो है वो अभी सज रही है, अलवर, उसके बाद भरतपुर सज रही है। इसका मतलब सवाई माधोपुर और जयपुर, यानी 4 जिले कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। नवीन मृदा, अब नवीन जलोढ़ मृदा अभी क्या कर रही है? सज रही है। इसका मतलब नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हो जाएंगे अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। फिर दूसर भूरी जलोढ़ मृदा जो है, जस्ट इसको काउंटर करने के लिए, ये जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र को काउंटर करने के लिए हमें नया क्षेत्र लाना पड़ेगा। और वो जो नया क्षेत्र होगा वो आपका लूणीवाड़ा होगा। तो लूणीवाड़े 2 जिले तो किसके पास चले गए? मरुस्थलीय मृदा के पास चले गए और बालू का स्तूप वाली मृदा के पास चले गए। तो पीछे बचे हमारे पास 4 जिले कौन कौन से? अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जोधपुर और बाड़मेर दोनों इधर चले गए। तो हमारे पास होगा पाली और जालोर, पाली और जालोर। फिर जालोर का पड़ोसी कौन? सिरोही। यानी ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में जो मृदा पाई जाती है उस मृदा का नाम होगा कौन सी मृदा? तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे भूरी जलोढ़ मृदा। दूसर भूरी जलोढ़ मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा कहाँ पे? लूणी नदी में। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लूण जैसे वाइट होता है तो खराब लूण कैसा होगा? भूरा होगा, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो ये हो गई हमारे पास कितनी मृदाएं? तो हम लोगों का आंसर होगा 9 मृदाएं। अब हमें याद करनी है 5 मृदाएं। 5 मृदाओं में से 2 मृदाएं जो होगी वो आपकी होगी पीली। तो पीली में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आएगी पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा का एक नया मैप बना लेते हैं, मैप की ज़रूरत नहीं, वैसे ऐसे भी याद कर सकते हो। पीली मृदा, पीली मृदा कितने टाइप की? 2 टाइप की। 2 टाइप कौन कौन से? एक तो है पीली भूरी और एक है नवीन भूरी, नवीन भूरी। पीली या सॉरी भूरी मृदा पे हम बात कर रहे थे, भूरी मृदा। तो एक तो पीली भूरी, एक नवीन भूरी। नवीन है, नवीन है इसका मतलब अभी अभी बनी है। तो अजमेर और भीलवाड़ा अभी अभी बनी है, अजमेर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। फिर पीली भूरी, पीली भूरी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो आपकी पाई जाएगी एक तो जयपुर में, जयपुर, जयपुर के अलावा टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और सवाई माधोपुर। तो ये हो गए हमारे मृदा के टोटल 11 प्रकार। अब पीछे 3 मृदाएं बचती है। एक बचती है पर्वतीय मृदा। पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर और कोटा में। आप सीधा से याद रखेंगे उदयपुर और कोटा। फिर दूसरी पाई जाती है लाल लोम, लाल लोम मृदा। ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहने का मतलब वागड़, लेकिन प्रतापगढ़ नहीं इसमें, बांसवाड़ा। फिर काली मृदा, काली गहरी मध्यम मृदा, ये कहाँ पाई जाएगी? हड़ौती में बस, हड़ौती बस। बी का मतलब भीलवाड़ा, सी का मतलब चित्तौड़। तो ये आपके राजस्थान की टोटल 14 प्रकार का वर्गीकरण। अब आपसे चाहे कैसे प्रश्न पूछा जाए, आपका मृदा से रिलेटेड टेक्निकल प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा।
और यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।